सम्राट की हत्या कर दी गई। सबको लगा कि अब उसका अंत हो चुका है, लेकिन उसी रात एक लोमड़ी आत्मा उसे मौत के मुंह से वापस ले आई। सम्राट अचानक डरावने सपने से जागा और देखा कि फोक्स स्पिरिट चुपचाप उसके पास बैठी है। तभी उसकी नजर उसके पूरे शरीर पर पड़े गहरे घावों पर गई। फोक्स स्पिरिट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे सारे घाव अपने शरीर पर ले लिए, तभी तुम्हारी जान बच सकी। लेकिन अब उसका शरीर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था। ये सुनकर सम्राट का दिल टूट गया। फिर उसे एक बात याद आई, फोक्स स्पिरिट अपनी आत्मा को किसी दूसरे इंसान के शरीर में स्थानांतरित कर सकती है। अगले ही दिन सम्राट ने कई युवा लड़कियों को महल में बुलाया और फोक्स स्पिरिट से कहा, इनमें से किसी एक को चुन लो। उसने एक लड़की की ओर इशारा किया और उसे एक आड़ू दे दिया। बेचारी लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने बिना सोचे समझे आड़ू खा लिया। अचानक उसकी नाक से खून की एक बूंद गिरी और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। फोक्स स्पिरिट ने अपना असली रूप धारण किया और लड़की के शरीर पर कब्जा करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका चेहरा उतर गया। उसे एहसास हुआ कि अब वो अपने पुराने शरीर को छोड़ ही नहीं सकती। गुस्से में उसने मेज पलट दी। अब जब तक उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, उसे उसी सड़ते हुए शरीर में कैद रहना पड़ेगा। रात हो गई। फोक्स स्पिरिट ने अपने सड़ते हुए शरीर को फूलों की पंखुड़ियों से ढकने की कोशिश की। सम्राट उससे मिलने आया, लेकिन उसने उसे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि सम्राट उसे इस हालत में देखे। महल की दासियां भी आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी सेवा करती थी, लेकिन तभी एक दासी की पट्टी गलती से खिसक गई और उसने फोक्स स्पिरिट का चेहरा देख लिया। वो डर के मारे जोर से चीख उठी। फोक्स स्पिरिट तुरंत खुद को छिपाने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सम्राट सब कुछ देख चुका था। वो झुका और जमीन पर गिरी उसकी हेयर पिन उठा ली।